स्वागत है आपका अपने हिमाचल में। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर इस बीच आ रही है मंडी से। तो रात को बंद रहेगा मंडी से पंजरोड तक का रास्ता। बता दें आपको मंडी से बड़ी खबर, प्रशासन ने जारी किया आदेश। या प्रशासन ने आदेश जो है वो जारी किया है। तो मंडी से बड़ी खबर, लगातार हो रहे लैंडस्लाइडिंग के कारण ये फैसला जो है वो लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को ही अनुमति जो है वो रहेगी। तो बता दें आपको मंडी से बड़ी खबर, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की एंट्री नहीं। नितेश सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेश, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश के बाद जो हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे हैं उनके किनारे लैंडस्लाइडिंग लगातार हो रही है। और जिस कारण अभी तक आपको पता है किन्नौर और लाहौल स्पीति में नुकसान भी काफी अधिक हो चुका है। वहीं मंडी जिला की हम बात करें तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है उसके किनारे बहुत जगह लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। उसके कारण मंडी जिला प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। उसमें रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जो वाहनों की मूवमेंट है पूरी तरह से उस पर रोक रहेगी। और जो आपातकाल सेवाओं में वाहन लगे हैं उनके लिए ही जाने की अनुमति रहेगी। जी फिलहाल नितेश, क्योंकि अभी अल्टरनेटिव जो व्यवस्था है वो की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से विधानसभा मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज से खास बातचीत की। सुनिए। हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र का आगाज 2 अगस्त से होने जा रहा है और इसी बीच क्या तैयारियां हैं सत्ता पक्ष की, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, इस बार क्या अलग रहने वाला है? किस तरह की तैयारियां जो है मानसून सत्र के लिए की गई? देखिए, मानसून सत्र विधानसभा का हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और इसलिए समय रहते हम जो है वो विधानसभा का सत्र हमेशा बुलाते हैं। इस बार भी हम सितंबर से पूर्व जो है कभी भी बुला सकते थे, लेकिन कोविड की स्थिति आजकल कुछ जो है वो बेहतर हुई है। इसलिए माननीय ठाकुर जयराम जी ने जो है वो मंत्रिमंडल में विषय रखा तो सबने ये सोचा कि जल्दी जो है ये सेशन करा दिया जाए। और इस सत्र में कुछ विधेयक भी आने की संभावनाएं हैं और अपोजिशन या बाकी सदस्य जिस भी विषय पर जो है वो चर्चा करना चाहें उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। और हम चाहेंगे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो है वो चर्चा में आए। मानसून सत्र है और मानसून भी आजकल जो है वो अपने यौवन पर है, जिसमें काफी जो है वो भूस्खलन हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है या बादल फट रहे हैं, उसके कारण भी नुकसान होता है। उस विषय पर भी चर्चा जो है वो कर सकते हैं। कोविड की स्थिति जो है उस पर भी चर्चा हो सकती है, वैक्सीनेशन की स्थिति है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने तो एडजर्नमेंट का मोशन भी जो है स्वीकार किया इस बात को लेकर के कि कोविड पर जो है वो चर्चा हो जाए। तो इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारा विधायक दल जो है वो 2 तारीख को ही मिलेगा क्योंकि इस बार जो है वो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, उनका जो है वो निधन हो गया। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता थे, मुख्य सचेतक थे श्री नरेंद्र बरागटा जी, उनका भी अचानक जो है वो निधन हो गया। तो 2 सिटिंग मेंबर्स एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में जो है वो अनप्रेसिडेंटेड घटना है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। तो इसलिए उनकी सम्मान में जो है ऑबिचुअरीज भी होंगी। तो इसलिए हमने विधायक दल की बैठक जो है 2 तारीख को शाम को ही रखी है
और जो भी विषय आएंगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, विपक्ष जो है इस बीच आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि कोविड से नाकाम रही है लड़ने में राज्य सरकार, इसके अलावा कानून व्यवस्था जो है बिगड़ चुकी है। किस तरह से जवाब देंगे उनको? इसीलिए तो सत्र में चर्चा होगी ना। हमने सत्र जो है 10 दिन 10 सिटिंग्स रखी हैं और उसमें जो भी वो चर्चा करना चाहे वो करें, उसका जवाब सरकार देगी। और वैक्सीनेशन में तो हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में जो है वो नंबर 1 की स्थिति में है, वेस्टेज की दृष्टि से भी और वैक्सीन लगाने की दृष्टि से भी। तो जो भी चर्चा चाहेंगे वो हम करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मॉनसून सत्र में हर सवाल का जवाब जो है वो पूरी तरह से दिया जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से, और ऐसे में बैठकें जो है वो भी 10 रहेंगी। तो ऐसे में पूरी तरह से विपक्ष को जो है संतुष्ट यहाँ पर सवालों के जवाब में किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वहीं इस बार के मॉनसून सत्र में विपक्ष क्या कुछ सवाल पूछने वाला है, इसको लेकर जब हमने आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र और एआईसीसी सचिव अनिरुद्ध सिंह से सवाल पूछे तो उन्होंने जमकर सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि हर सवाल का बेबाकी से जवाब जो है वो दिया जाएगा सदन के भीतर, और वहीं विपक्ष का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और एआईसीसी के सचिव अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार विपक्ष सदन के भीतर जाएगा? देखिए, अभी जो मानसून सत्र जो अभी 2 तारीख से होने जा रहा है, मैं समझता हूँ महंगाई इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बसेस जो है शहरों में तो गांव में भी नहीं चल रही है, रूट इन्होंने बंद कर दिए हैं और यही बोला जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है घाटे में चल रहा है। तो ये एक मुद्दा रहने वाला है। अगर आप सड़कें देखेंगे तो सड़कों के जो हाल हैं, बरसात के कारण इतना नुकसान हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो डीसीपी फंड है वो केवल अभी आजकल जो है कोटखाई में लग रहा है, पहले मंसारा मंडी में जा रहा था। तो ये जो है ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं। इंजेक्शन की बात है, वैक्सीन की बात है। अभी तो वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन हमारी पूरी तरह सुचारू रूप से नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि यही मुद्दे रहने वाले हैं। और जहाँ तक बेबाकी से जवाब देने की बात है, जो पक्ष बोल रहा है, तो इनका काम केवल झूठ बोलने का है और जनता को गुमराह करने का है, और यही करते आए हैं और इस सत्र में भी मेरे ख्याल से यही करेंगे। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि लगातार ये देखा कि लोगों को दिक्कतें जो हैं वो आती हैं, हालांकि आप समय समय पर निवारण जो है वो करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से जो मांग आप हमेशा उठाते रहे, क्या वो पूरा की गई हैं? इन सवालों पर भी आप कुछ कहेंगे वहाँ पर सदन में? देखिए, जहाँ तक कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की बात है, हमने अपना प्रयास करके सारी सड़कें जो हैं जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, तो मैं समझ 95% जो रोड्स हैं वो आज मेटल हो चुकी है। इस साल भी एएमपी के तहत करीबन जो है 35 किलोमीटर सड़कें जो है पक्की हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बोल रहा हूँ, मेन रोड तो एनएच और स्टेट हाईवे तो हुई रहे, जो ग्रामीण पीएमजीएसवाई के और नाबार्ड के रोड है करीबन 35 से 40 किलोमीटर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं, कॉरपोरेशन में अलग। कसुम्पटी में मैं समझता हूँ कि 4 साल होने जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा या अभी 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जुन्ना में शिलान्यास किए, 80 करोड़ रुपए अखबार में भी आएगा, 80 करोड़ के कर दिए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो 80 करोड़ के आपने करे हैं वो सारी एमएलए प्रायोरिटी में हमारी है, मैंने खुद डाली है। जिनका ऑलरेडी काम शुरू हो गया था उसके जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उद्घाटन जो है जुन्गा से जाके कर रहे हैं। और क्योंकि तथ्य उनके पास है ही नहीं, पूरे प्रदेश में घूमे ही नहीं है, उनको अभी पता ही नहीं है क्षेत्र कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक खत्म होता है, उनको अभी तक खुद को ही मालूम नहीं है। और लोग उनसे गलत करवा रहे हैं कि जो काम ऑलरेडी शुरू हो गया हो और सड़कें पास हुई हो उसका भी शिलान्यास जो है दोबारा कराया जा रहा है। हमने एम्प्लॉयज को लेके सवाल पूछे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको लेके सवाल पूछे हैं, आउटसोर्सिंग जो हमारे लोग हैं, आउटसोर्सिंग पे उनका शोषण जिनका हो रहा है, 12-12, 13-13 घंटे उनको 7,000 रुपये में काम करना पड़ रहा है, उनके बारे में हमने सवाल पूछा है। कुछ एक स्कूल्स की हमारी बहुत बुरी हालत है, उसकी बिल्डिंग्स जो हैं गिरने वाली हैं, उसके बारे में हमने सवाल किया। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, इस पे हम लोगों ने शुरू से ही जोर दिया है और आगे भी इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के
विधायक अनिरुद्ध सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मॉनसून सत्र के दौरान जो है कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वहीं राज्य सरकार पूरी तरह से विफल, चाहे वो कोरोना पर अगर बात करें या फिर सड़कों के रखरखाव की बात करें, तो तमाम ये मुद्दे जो हैं इस बार मॉनसून सत्र के अंदर सदन के भीतर उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। उधर पालमपुर नगर निगम के सभी वार्डों में विकास के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। शहर में स्वागत द्वारों के साथ साथ अब हर वार्ड में बनेंगे 2 पार्क, वहीं करोड़ों की लागत से तैयार होगा इको पार्क भी। देखिए नगर निगम के आयुक्त विनय धीमान से ये खास बातचीत। हिमाचल प्रदेश की नवगठित नगर निगम पालमपुर, यहाँ के विकास के लिए बहुत से खाके तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जिसमें मात्र 2 वार्ड जो हैं वो पहले यहाँ थे और 14 पंचायतें जो हैं इसमें ऐड हुई हैं। तो बहुत सारा इलाका है जहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो की जानी है। मेरे साथ बात करने के लिए है नगर निगम के आयुक्त विनय धीमान जी। उनसे जानेंगे कि क्या इन्होंने खाका तैयार किया है। सर, सबसे पहले जनता टीवी में स्वागत है। आपने कुछ खाका तैयार किया है कि पालमपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। क्या खाका आपने तैयार कर लिया है पालमपुर के लिए? नगर पालिका की अभी पिछले कल ही बैठक थी और उसमें काफ़ी मुद्दों पे चर्चा की गई। उसमें एक तो शहरी योजना, यहाँ विकास का जो एक खाका तैयार होना है उस पे चर्चा की गई और सभी पार्षदों से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने अपने वार्ड का जो है वो एक खाका अपने तौर पे तैयार करें, ताकि जो कल को हम किसी एक्सपर्ट एजेंसी को इस काम पे लगाते हैं तो उनके आइडियाज़ जो हैं उसमें इनकॉर्पोरेट किए जा सकें। क्योंकि 14 पंचायतें जो हैं वो हमारी इस कॉरपोरेशन में शामिल की गई हैं, तो बहुत सारा इलाका जो है वो रूरल इलाका रहा है और वहाँ पे जो जितना भी कार्यकलाप रहे हैं लोगों के, वो ज़्यादातर खेती बाड़ी और जो अलाइड एक्टिविटीज़ रहती हैं एग्रीकल्चर की, उससे रिलेटेड रहे हैं। तो यहाँ का जो विकासात्मक जो हमारा ढांचा रहेगा आने वाले समय के लिए, वो ज़्यादातर जो है वो कृषि आधारित रहेगा, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो टूरिस्ट को भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकें। होम स्टेज में लोग रहें तो वो जो आइटम्स हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ या कुछ इस तरह के फलों की पैदावार होती है उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके। इवन मेडिकल जो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव जो चिकित्सा पद्धति जिसको हम बोलते हैं उसमें काफ़ी स्कोप है। सवाल वो करना चाह रहा था आपसे, जो पार्क्स आप एक बात आ रही थी कि पार्क्स जो हैं डेवलप किए जाएंगे और जो कूड़ा संयंत्र हैं उन वहाँ पे रख रखाव की, वो किस तरह से आप करने वाले हैं? मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक इको टूरिज्म पार्क जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको डेवलप करेगा। उसकी अनुमानित लागत जो है वो 1,50,00,000 के आसपास बताई गई है और जिसके लिए हमारे पास फंड्स भी आए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है वो पर वार्ड हमने लगभग 1 या 2 पार्क, जहाँ जहाँ हमें लैंड मिलेगी वहाँ पे हम उसको डेवलप करेंगे और लगभग 50 या 51 जो पार्क्स हैं वो बनाने का यहाँ पे एक लक्ष्य रखा गया है। और वहाँ पे जो जितने भी जैसे पर्यटकों की सुविधा के लिए जो भी जहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं उन पार्क्स में वो अवेलेबल रहेंगी, उसका एक खाका तैयार किया जाएगा। बात करने के लिए ये थे मेरे साथ विनय धीमान जी। साफ कहना है कि पालमपुर के डेवलपमेंट का खाका उन्होंने खुद तैयार किया है और खुद जो है वो एक एक जगह पर जाकर हर चीज को वो है वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं कूड़ा निष्पादन को लेकर के भी वो बहुत गंभीर हैं। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में आपको बता दें इस मंगलवार शाम के समय बादल फटने के बाद कई नहरों में बाढ़ आई और इस बाढ़ ने पूरे सूबे में ऐसी तबाही मचाई कि शनिवार को भी आपको बता दें इसका जो असर है वो देखने को मिला है। और कार्तिक गांव के सांशा नाले से आई तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से अस्थायी झूले से खतरा
मोल लेते हुए यहाँ पर लोग रास्ता पार कर रहे थे। और ये शनिवार सुबह आई तस्वीरें हैं। दरअसल स्थानीय लोगों की मदद से जब घायल युवक को स्ट्रेचर पर डालकर नाला पार करवाया जा रहा था तो उसी दौरान 3 युवक भी नाले के पानी की चपेट में आ गए, लेकिन वो संभलते हुए नाले से बाहर निकल आए। एक युवक थोड़ी दूर तक बहता हुआ चला गया और वो भी हिम्मत करके नाले से बाहर निकल आया। वहीं डीसी नीरज कुमार ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और उन्होंने फंसे हुए लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें घाटी से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये शनिवार सुबह की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो बचाव कार्य में लगे लोग थे वो भी इन लहरों की चपेट में आए। हालांकि वक्त रहते हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने इससे वो बच गए। वहीं आपको बता दें कि कोशिश यहाँ पर की जा रही है, प्रशासन द्वारा भी ये कहा गया है कि संयम आप बना के रखें और हर जो मुनासिब मदद है वो पहुंचाई जाएगी और हर जो फंसे हुए यात्री को बाहर निकाल लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। उधर सोलन जिले के मशहूर पर्यटन स्थल कसौली के हाल इन दिनों बेहाल हैं। ये हम आखिर क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सोलन का दिल कसौली, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं और अच्छा भी महसूस करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हालात कैसे हो रखे हैं कसौली में। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।